नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे और प्रश्न है फीचर लेखन। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उसका मनोरंजन करना होता है। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता। फीचर और समाचार में अंतर होता है। फीचर लेखन में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है, जबकि समाचार में संवाददाता अपनी राय या दृष्टिकोण नहीं रख सकता। फीचर लेखन का कोई तय ढांचा या निश्चित फॉर्मूला नहीं होता। फिर भी फीचर लेखन की शैली काफ़ी हद तक कथात्मक शैली की तरह होती है। फीचर लेखन की भाषा सरल, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। फीचर की भाषा में समाचारों की तरह सपाट बयानी नहीं चलती, क्योंकि आपने जैसे पहले ही पढ़ा कि फीचर का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि वह पाठकों का मनोरंजन करती है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि उसे अलंकारिक और दुरूह बना दिया जाए, क्योंकि अलंकारिक और दुरूह बना देने से तो सामान्य पाठक या आम पाठक उस फीचर में कोई रुचि नहीं रखेगा। फीचर लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। फीचर को सजीव बनाना है तो उसमें उस विषय से जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी जरूरी है। पात्रों के माध्यम से इस विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने लाइए, जिससे पढ़ने वाले की उस फीचर में उस मुद्दे के बारे में जानने की इच्छा बढ़ेगी। फीचर का अंदाज ऐसा हो कि पाठक महसूस करे कि वह खुद देख और सुन रहा है। मनोरंजक होने के साथ साथ सृजनात्मक होना चाहिए, अर्थात फीचर में कुछ अनूठापन, कुछ मौलिकता होनी चाहिए ताकि पाठक को वह फीचर नया लगे, आकर्षक लगे। दिए गए विषय के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार भी गुंथे होने चाहिए, क्योंकि फीचर का एकमात्र उद्देश्य मनोरंजन करना ही नहीं है। आपने पहले ही पढ़ा कि फीचर का उद्देश्य सूचना देना और शिक्षित करना भी है। तो जिस मुद्दे पर आप फीचर लिख रहे हैं, जिस विषय पर आप फीचर लिख रहे हैं, उससे जुड़ी हुई सूचना जो आपने समाचार पत्रों में पढ़ी हो, उससे जुड़े हुए तथ्य आपने कभी अपने इतिहास में या आपने विज्ञान की किसी किताब में या किसी अन्य विषय में पढ़ा हो, उस विषय से जुड़ा हुआ कोई तथ्य और विचार, उन सभी को आप अपने फीचर में डालिए, परंतु एक मनोरंजक ढंग से। फीचर लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। प्रत्येक फीचर का एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। प्रारंभ आकर्षक और उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए। अगर फीचर का प्रारंभ आकर्षक, रोचक और प्रभावित करे तो बाकी पूरा फीचर तो पठनीय और रोचक बन जाएगा। फीचर में लिखा गया प्रत्येक पैराग्राफ अपने पहले के पैराग्राफ से सही तरीके से जुड़ा हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक पैराग्राफ अपने पहले वाले पैराग्राफ से जुड़ा हुआ लगना चाहिए, ताकि आपके फीचर में एक तारतम्यता, एक गति बनी रहे। शुरू से आखिर तक प्रवाह बनाने के लिए यह आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए आप क्या करें, आप पैराग्राफ छोटे रखें और एक पैराग्राफ में विषय का एक पहलू ही फोकस करें। फीचर लेखन की संरचना यानी फीचर लेखन लिखते समय आप उसको कितने भागों में बांट सकते हैं। तो इसका पहला भाग होता है भूमिका, जिसे विषय प्रतिपादन कहेंगे।
दूसरा भाग है जो दिया गया विषय है उसकी व्याख्या करना, या आप 2 अनुच्छेद में भी कर सकते हैं, 3 अनुच्छेद में भी कर सकते हैं, और अंत में निष्कर्ष। फीचर लेखन की संरचना के इस भाग में यानी भूमिका में फीचर के जो मुख्य भाग में आप व्याख्या करने वाले हैं उस विषय का संक्षिप्त परिचय या सार दिया जाता है। यानी भूमिका में हम उस विषय का सार देना शुरू करते हैं। अब शुरुआत आकर्षक होनी चाहिए, ये हमने पहले ही पढ़ा, ये ध्यान हमें रखना है। तो प्रारंभ आकर्षक हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कोई प्रसिद्ध कहावत का प्रयोग कर सकते हैं, किसी उक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, या विषय के केंद्रीय पहलू का चित्रात्मक वर्णन कर सकते हैं। घटना की कोई नाटकीय प्रस्तुति कि हमारे पड़ोस में ऐसी घटना घटी, विषय से संबंधित कुछ रोचक सवाल पूछ करके। तो रोज सवाल रोचक होंगे तो पाठक के मन में जिज्ञासा जगेगी कि देखें आगे इसमें क्या लिखा है। तो भूमिका का आरंभ किसी भी प्रकार से किया जाए पर शैली रोचक होनी चाहिए। मुख्य विषय का परिचय इस तरह देना चाहिए कि वह पूर्ण भी लगे लेकिन कुछ छूट जाए, जिसे जानने के लिए पाठक पूरा फीचर पढ़ने को बाध्य हो जाए। यानी पहले ही पैराग्राफ में आप सारी बातें नहीं लिख देंगे, कुछ ऐसा छोड़ेंगे कि आगे उस विषय में आपने क्या लिखा है, क्या शिक्षा दी है, क्या जानकारी दी है, उसको जानने के लिए पाठक के मन में उत्सुकता बन जाए। अब व्याख्या वाला भाग आया। तो फीचर की भूमिका के बाद फीचर के विषय या मूल संवेदना की व्याख्या की जाती है। इस चरण में फीचर के मुख्य विषय के सभी पहलुओं को अलग अलग व्याख्यायित किया जाना चाहिए, लेकिन सभी पहलुओं की प्रस्तुति में एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष क्रमबद्धता होनी चाहिए। फीचर को दिलचस्प बनाने के लिए फीचर में मार्मिकता, कलात्मकता, जिज्ञासा, विश्वसनीयता, उत्तेजना, नाटकीयता आदि का समावेश करना चाहिए। अंतिम भाग है निष्कर्ष। फीचर संरचना के इस चरण में व्याख्यायित मुख्य विषय की समीक्षा, अर्थात आप एक निष्कर्ष देंगे। फीचर लेखक जो आप लिख रहा है अपने विषय को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर पाठकों की समस्त जिज्ञासाओं को समाप्त करते हुए फीचर को समाप्त करेंगे। अब बोर्ड परीक्षा में जो फीचर के विषय आए हैं कुछ उनके उदाहरण मैं यहाँ पे दे रही हूँ। आप इन विषयों पर लिखिए और फीचर लेखन का अभ्यास घर पर करते रहिए। गांव से पलायन करते लोग, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, चुनावी वायदा, प्रशासन में बढ़ता भ्रष्टाचार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बदल रही सरकारी विद्यालयों की छवि। तो आशा है कि आपको फीचर लेखन के समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके विषय में जानकारी मिली होगी। तो आप प्रयास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। आपको आपकी परीक्षा और भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।